नमस्कार दोस्तों, वापस से आज स्टार्ट करते हैं डे 4 ऑफ द सीरीज। और सीरीज कौन सी है आप लोगों को याद होगा। हम रिवाइज कर रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स को इन 20 डेज। हर चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। डे 1, डे 2, डे 3 हम रिवाइज कर चुके हैं। आज हम डे 4 पे रिवाइज करेंगे चैप्टर 3 एंड 4। चैप्टर 3 और 4 मैंने एक साथ ही रखे हैं क्योंकि दोनों में कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कार्टेशियन प्लेन और क्वाड्रेंट्स। आप बेसिकली ये समझ लो कि किसी प्लेन को हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये जो दो रेफरेंस लाइंस हैं, इनमें से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस या एब्सिसा। जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट। जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट को हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हुआ हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब एक्स एक्सिस की बात कर लें। ओरिजिन से स्टार्ट होके जितनी दूर हम राइट हैंड साइड में जाते जाएंगे उतनी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। 1 यहाँ पे आ गया, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप देखेंगे मैंने 5, 10, 15 लिखे हुए हैं, इनके बीच में भी पॉइंट्स हैं। 1, 2, 3, 4। छोटा छोटा लिखेंगे तो थोड़ा सा ये ऑक्यूपाइड सा लगता है ग्राफ, तो इसलिए मैंने 0, 5, 10, 15, 20 ऐसे लिख दिए। आप अपने ग्राफ पेपर में देखेंगे तो वहां पे बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, अब ओरिजिन के जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे उसी तरह -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ओरिजिन के अबव जाएंगे तो वाई एक्सिस के पॉइंट्स आ जाएंगे +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन। ऊपर तक बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही नीचे की तरफ आ जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5। चलिए ठीक है, आपको एक्सिस समझ आ गई, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। हम 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहे हैं, 2D प्लेन की बात कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। पहले एक ये पॉइंट ले लेते हैं, फिर एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं और फिर एक ये पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? सबसे पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लिख के देखेंगे, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर सी के लिखेंगे। अब जब हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, ए से सीधी लाइन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ करेंगे। पहले मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की और एक लाइन हमने वाई एक्सिस पर ड्रॉ की। हमने देखा ये एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहां पे लिखी हुई है वैल्यू 5, वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहां पे लिखी हुई है वैल्यू 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5,5। अब बी पॉइंट में देखें, एक्स एक्सिस पे तो ये 5 पे ही कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे देखेंगे इस पॉइंट पे कट कर रहा है और इसको काउंट करेंगे 0 तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हुए 5,2। अब ये सी पॉइंट पे आ जाएंगे। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसका सीधा सीधा वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। एक्स एक्सिस पर 5 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5,0। ठीक है, वैसे भी देखें तो यहाँ एक्स एक्सिस पे तो 5, अगर वाई एक्सिस की तरफ जाएं हम सीधे सीधे तो वहां पे 0 मिलेगा। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं, बता सकते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। दूसरी बात, आप देखेंगे कि ये पूरा की पूरा जो प्लेन है, ये पेज है, ये आपको चार हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इन चार पार्ट्स को हम कहेंगे क्वाड्रेंट्स। देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे किसी भी पॉइंट को आप देखेंगे तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव, या हम इसे शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, यहाँ देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, कोई भी पॉइंट ले लो वहां से एक्स एक्सिस की तरफ आप जाओगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे
एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव लेकिन वाई की हमेशा पॉजिटिव। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव रहेगा, आप कोई भी पॉइंट लेके देख लें, वाई भी नेगेटिव रहेगा, जबकि फोर्थ में एक्स पॉजिटिव रहता है लेकिन y नेगेटिव रहता है। अब कोई भी पॉइंट आपको दिया जाए, मान लिया आपसे कहा जाए 3,4, आपने देखा x कोऑर्डिनेट जो पहली वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, दूसरी वैल्यू y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। आपने देखा कि दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तो बिना लोकेट किए भी आप बता सकते हैं दैट दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर कोई इस तरह से लेते हैं -7 4, आपने देखा पहला जो वैल्यू है वो नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है। ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है ये देखेंगे, पहला नेगेटिव यहाँ पे है और दूसरा पॉजिटिव। हम बिना देखे बता सकते हैं दैट दिस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर किसी पॉइंट का कोई एक कोऑर्डिनेट जीरो हो जाए, जैसे 0,4 है, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं दैट पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो जो कोऑर्डिनेट जीरो हुआ है उसका दूसरे वाला कोऑर्डिनेट जो नॉन जीरो वैल्यू है उस एक्सिस पर लाई करेगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट जीरो है, मतलब वो ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई एम श्योर अब आपको समझ आ गया होगा। दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, पहला नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, पहला पॉजिटिव लेकिन दूसरा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर कोई वैल्यू जीरो आ जाए, जैसे x की वैल्यू जीरो आ गई तो वो y एक्सिस पर, y की वैल्यू जीरो आ गई तो x एक्सिस पर। एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो है किसी भी पॉइंट की किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से दूरी। मान लिया पॉइंट हमारे पास है P 3,4, हमसे पूछा जाए ये x एक्सिस से कितनी दूर है, तो x एक्सिस से कितना दूर है जितना उसका y कोऑर्डिनेट है। कितना दूर है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, 4 यूनिट्स, और y एक्सिस से कितना दूर है जितना उसकी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, 3 यूनिट्स। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं Q पॉइंट, ये x एक्सिस से कितना दूर है 4 यूनिट्स और y एक्सिस से कितना दूर है 7 यूनिट्स। -7 यूनिट्स नहीं, हम डिस्टेंस को 7 यूनिट्स लिखेंगे, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में होता है, वो अलग टॉपिक है। चलिए, तो अब आप ये भी बता पाएंगे। एक और जरूरी बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड, देखते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूं और फिर इसके बारे में हम थोड़ी सी बात और कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं किसी भी लाइन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमसे कहा जाए कि किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट करिए, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि वो पॉइंट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर हमसे कोई लाइन रिप्रेजेंट कराने के लिए कहा जाए तो हमारे पास दो मेथड्स हैं किसी लाइन को किस पे रिप्रेजेंट करने के लिए, कार्टेशियन प्लेन पर। कार्टेशियन प्लेन क्यों कहते हैं, रेने डेस्कार्टे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने आइडिया दिया था, तो उनके ऑनर में इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को, इस पूरे के पूरे स्टडी को, इस पूरे के पूरे प्लेन को हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। चलिए मैं एक बार इसे हटा देता हूँ, फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं और आगे बात कर लेते हैं कि किसी भी इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब सबसे पहले देख लेते हैं, मान लिया आपके पास कोई एक वैल्यू है y इक्वल्स टू 3.5, मान लिया हमने एक वैल्यू ले ली y इक्वल्स टू 3.5। आपसे कहा जाए कि इसे कार्टेशियन प्लेन या xy प्लेन या 2 डायमेंशनल प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है। एक इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, उसके दो हिस्से कर लेंगे और उसके चार सब पार्ट्स बना लेंगे, 1 2 3 और 4, 4 बन गए। ऊपर वाले में x लिख दिया, नीचे वाले में y लिख दिया। अब y की वैल्यू हमें पता है 3.5 है, फिक्स्ड है। x की वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख दो, क्योंकि y इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। मैंने रख दिया -5 0 +5, आप कोई और वैल्यू रख सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को एक एक करके लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। पहला पॉइंट है -5, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 3.5। 3.5 3 और 4 के बीच में लाई करती है।
ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 3 और 4 के बीच में यहाँ पे लाई करेगी। x की वैल्यू -5 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 0, लेकिन y की वैल्यू वापस से 3.5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3.5, वापस से यही पॉइंट रहेगा जो इन दोनों के बीच में है। और x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3.5, वापस से यही पॉइंट रहेगा 3 और 4 के बीच में। चलिए, अब हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि जो हमने तीनों की तीनों पॉइंट्स मार्क किए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए? एक सीधी लाइन में आने चाहिए। अगर सीधी लाइन में आते हैं तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका है वो सही है। देखिए, मैंने रफ पॉइंट लिए थे, मैं इसको दोबारा लेता हूं। अगर तीनों पॉइंट्स एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, मतलब हमारा ग्राफ सही है। अगर तीनों एक सीधी लाइन में नहीं आते, तो ये हमारा ग्राफ गलत है, मतलब कोई ना कोई पॉइंट हमने गलत लिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि एक लाइन आती है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी। ठीक है जी। तो ये तरीका है इसको कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करने का। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी। चलिए, आगे रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। एक इक्वेशन ले लेते हैं। हमारे पास मान लिया एक इक्वेशन है और हमसे कहा गया है इसे कार्टेशियन प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करना। हमने एक इक्वेशन ले ली 2x + 3y = 6। अब हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन टेबल बनाना। सॉल्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। वापस से एक उसी तरह हम एक बॉक्स लेंगे। बॉक्स में हम दो हिस्से कर लेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। फर्दर उसके 4 पार्ट्स कर लिए हमने। ठीक है। अब हमें इसमें सॉल्यूशंस फिल करने हैं, और सॉल्यूशंस फिल करने का तरीका क्या है? जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसमें से किसी एक वेरिएबल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा 2x = 6 - 3y। वापस से x = आ जाएगा 6 - 3y/2। पहले 3y को उधर लेके गए, यहाँ एडिशन में, इधर जाके सब्ट्रैक्शन में, फिर 2 को उधर लेके गए क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। अब जो वेरिएबल राइट हैंड साइड में आया है उसकी वैल्यूज आप अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे। जैसे मैंने एज्यूम कर ली 0, 1 और 2। अब जब मैं y की जगह 0 रखता हूँ, 3 × 0 कितना हुआ? 0। 6 - 0 6। 6 में से 0 माइनस किया, 6 आ गया। 2 से डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई 3। दोबारा देखो, 1 रखा, 3 × 1 = 3। 6 में से 3 माइनस किया हमने, 3 आ गया। और जब 2 से डिवाइड किया 1.5। वापस से 2 रख के देखते हैं, 3 × 2 = 6। 6 में से 6 माइनस किया 0। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0। कम से कम 3 वैल्यूज लेनी है। अब देखिए 3 क्यों लेते हैं? ना 2 लेते, ना 4 लेते, ना 10 लेते, ना 50 लेते। एक पॉइंट अगर हम लेते हैं, अब इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। याद रखो, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कोई भी पॉइंट ले लिया और एक सिंगल पॉइंट से लाइन डाल दी तो हमें नहीं पता चलेगा ये सही है या गलत है। अब अगर 2 पॉइंट से ले लिया, 2 पॉइंट से ड्रॉ कर दिया, तो 2 पॉइंट्स तो हमेशा एक स्केल रख के देखेंगे तो बड़े आराम से लाइन ड्रॉ की जा सकती है। लेकिन अगर आपने 3 पॉइंट्स ले लिए और तीनों कोलिनियर हैं, तीनों एक सीधी लाइन में आ रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट श्योर हो जाओगे कि मैंने तीनों पॉइंट सही लिए हैं। एक भी पॉइंट इधर उधर जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। तो आपका क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ चेकिंग हो जाती है साथ ही कि इसके गलत होने के चांसेस कम हैं।
अब क्या करना है, अब हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए। एक क्वेश्चन तो यहीं तक बन जाता है कि राइट द 3 सॉल्यूशंस, राइट द 4 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो यहीं पे छोड़ देना। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके दिखाओ, तो एक एक करके पॉइंट्स को ले लो, मार्क करो। x की वैल्यू 3 है, 1 2 3, y की वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 1.5 है, 1 और 2 के बीच में, तो y की वैल्यू है कुछ 1 के आसपास। और जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 2 के आसपास, या एग्जैक्टली 2। बस इंश्योर करो कि सारे पॉइंट्स एक सीधी लाइन में आ जाएं। जैसे ही सीधी लाइन में आते हैं तो आपका काम हो गया। ठीक है जी, यहाँ से पास होती हुई सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप चाहें तो कितना ही फर्दर इसे एक्सटेंड करिए। ये इंश्योर कर लेना कि तीनों पॉइंट्स एक सीधी लाइन में ही हों। ऊपर इक्वेशन लिख दो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। यहाँ पे स्केल लिख दो। एक मेथड तो ये हो गया। स्केल क्या है? ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। अगर आपने एक बॉक्स को 2 यूनिट माना है, मान लिया ऐसे आपने लिखा 2 4 6 8 10, तो आपका स्केल बन जाता ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स या 5 यूनिट्स या 10 यूनिट्स, जो भी आपने एज्यूम किया है। ठीक है जी, तो ये हमने ड्रॉ किया था सॉल्यूशन टेबल से। एक और इसका शॉर्टकट है, वो कब यूज करना वो भी मैं साथ के साथ बता देता हूँ। मैं इसे हटा देता हूँ। सॉल्यूशन टेबल बनाने के लिए भी आता है कई बार क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, राइट 3 सॉल्यूशंस, राइट 2 सॉल्यूशंस, तो बड़े आराम से आप प्लॉट कर पाएंगे। चलिए दूसरा मेथड मैं बता देता हूँ, ये कब अप्लाई करें आप। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब राइट हैंड साइड वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए तो अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करना है? राइट हैंड साइड में 1 बनाओ, और 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे थ्रू आउट बाय 6। तो करिए डिवाइड। 2x बाय 6 हो गया, 3y बाय 6 हो गया, इक्वल्स टू 6 बाय 6। अगर यहाँ 12 होता तो 12 से डिवाइड करते, अगर 15 होता तो 15 से। देखिए कैंसिलेशन हो रही है, 2 से ये 3 पे कट रहा है, 3 से ये 2 पे कट रहा है, और ये 1 पे कट रहा है। आप देखोगे इस स्टेप के बाद आपके राइट हैंड साइड में 1 बन जाना चाहिए। अब सीधा सीधा है, इसे प्लॉट करना बहुत आसान हो गया। जहां x एक्सिस पर 3 दिख रहा उस पॉइंट को ले लो, 1 2 3, x एक्सिस पे 3 यहां दिख रहा है मुझे, ये ले लिया मैंने। और जहां y एक्सिस पे 2 दिख रहा है उस पॉइंट को ले लो। बस हो गया आपका काम। इन दोनों को ज्वाइन करती हुई सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, डन। वो आपकी क्या हो गई, इक्वेशन प्लॉट हो गई ऑन ग्राफ पेपर। दोबारा से करते हैं। एक बार और, और आपको पता है यूक्लिड अंकल ने कहा था अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनिटली। तो अब कितनी बनाओ, इसको आगे तक बढ़ाओ, यहीं पे छोड़ो, ये आपकी मर्जी है। इक्वेशन जरूर लिख दो, यहाँ वैसे लिखी हुई है, और एक बार मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये हुई चैप्टर 3 की बातें। अब कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, वर्डेड प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। पहले मैं ये हटा देता हूँ। देखिए वर्डेड प्रॉब्लम्स ले लेंगे और बस आज का डिस्कशन यहीं कंक्लूड करेंगे। 2 वर्डेड प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। ये चैप्टर आसान है, इसे समझना आसान है, इसको एग्जाम में करना आसान है। तो मैं 2 वर्डेड प्रॉब्लम्स ले लेता हूँ। ये देखिए जी, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। A taxi charges rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 per kilometer thereafter. Write an equation to represent the total cost of a ride
ऑफ x किलोमीटर्स। ठीक है, तो क्या है तरीका। एक टैक्सी वाले ने कहा कि 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के मैं 15 रुपए लूंगा, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप जाओगे उसके लिए हर एक किलोमीटर के 8 रुपए आपको देने हैं, 8 रुपीज देने हैं पहले किलोमीटर के बाद। ठीक है, अब टोटल व्यक्ति गया x किलोमीटर्स। मान लिया आप 10 किलोमीटर जाते तो आप कहते कि 1 किलोमीटर के मैं दे चुका हूं, अब मैं 9 किलोमीटर के ही और दूंगा। तो सेम बात यहां है। मान लिया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मान लिया टोटल डिस्टेंस है आपने जो ट्रेवल की ऑटो में टैक्सी में, वो है y किलोमीटर। यहाँ पे कहा हुआ x किलोमीटर, तो हम x किलोमीटर ही लिखेंगे, x किलोमीटर। एंड टोटल फेयर y रुपीज या रुपीज y। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर के लिए तो वो 15 रुपए दे देता है। अब वो टोटल x किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर के तो पैसे दे चुका, बचे x-1 किलोमीटर, उनके वो देगा 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से, और वो उसका टोटल पेमेंट हो गई रुपीज y। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 15 प्लस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, 8x-8 इक्वल्स टू y। 8x, अभी प्लस का 15 माइनस का 8, तो ये बचा आपका प्लस का 7 इक्वल्स टू y, और y इक्वल्स टू 8x प्लस 7। ठीक है जी। अगर प्लॉट करने के लिए कहा जाता तो वापस से सॉल्यूशन टेबल बनाते, इसमें तो हमें कुछ करना भी नहीं है, वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास हैं, इक्वेशन है। राइट हैंड साइड में x है तो x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे 0 1 2, y की वैल्यू निकालते हैं। जब 0 पुट किया तो 7, 1 पुट करेंगे तो 15, और 2 पुट किया 8 2 जा 16 एंड 7 16 एंड 7 23। इन 3 पॉइंट्स को बड़े आराम से हम प्लॉट कर देंगे। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, इसे को। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, और आपको ये भी बताया गया है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो आप लिख दो k इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, तक के देखते हैं। k इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो सीधी सीधी k की वैल्यू आ गई 7। ओके, सो इसी तरह हम और क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी के और सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह के, उनको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर, अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखो बेटा। वापस से कहूँगा, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, नहीं लगता नहीं करने की कोई ज़रूरत, बस पढ़ते रहिए। Bye everybody, take care and God bless all of us. Bye everybody.